अर्श सुबह अपने मोहल्ले में अकेला चलता है। वह स्कूल की ओर जाता है। उसके दोस्त हल्के मजाक में उसके पास आते हैं। अर्श पार्क में अकेला बैठा है और आस पड़ोस की गतिविधियां देखता है। कुछ लोग पास से गुजरते हैं और हंसते हैं। झाड़ी में उसने एक चमकदार पत्थर देखा। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, उसमें हल्की चमक महसूस होती है। अर्श अपने कमरे में आता है और पत्थर टेबल पर रखता है। उसके चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों हैं। रात को अर्श बिस्तर पर लेटा है, लेकिन उसकी नज़र पत्थर पर रहती है। अचानक पत्थर की चमक तेज हो जाती है और अर्श घबराकर उठ बैठता है। धीरे धीरे वह पत्थर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वह पत्थर को छूता है, तेज रोशनी फैल जाती है और वह खुद को एक अजीब जगह में पाता है। चारों तरफ धुंध और तैरती रोशनी है और वह समझ नहीं पा रहा कि यह जगह कहाँ है। धुंध में उसे अपने ही कई चेहरे दिखते हैं। रोशनी में एक रहस्यमय आकृति बनती है। चेहरा साफ नहीं है, लेकिन मौजूदगी ताकतवर महसूस होती है। अर्श अपने हाथ आगे बढ़ाता है। पत्थर की चमक उसके हाथ से फैलती है। कमरे में छोटी चीजें हवा में उठने लगती हैं। अर्श यह देखकर चौंक जाता है। पार्क में वह देखता है कि एक बच्चा गिरने वाला है। अर्श अपनी शक्ति से बच्चे को बचाता है और लोग हैरान होकर उसे देखते हैं। वह अलग अलग छोटे ऑब्जेक्ट्स को हवा में उठाता है और लोगों की मदद करता है, लेकिन पत्थर की चमक अब अजीब और तेज दिखाई देती है। अचानक पत्थर तेज चमकता है। कमरे में हल्की हलचल होती है। अर्श का साया लंबा और डरावना दिखता है। अंधेरी आकृति कमरे में दिखाई देती है। अर्श डर के मारे पीछे हटता है और पत्थर को पकड़ता है। पत्थर की रोशनी अंधेरी आकृति की तरफ जाती है। अर्श एनर्जी भेजता है। अंधेरी आकृति थोड़ी दूर जाती है, फिर पूरी तरह गायब हो जाती है। कमरा शांत हो जाता है। अर्श थका हुआ है, लेकिन राहत महसूस करता है। पत्थर की सतह पर दरारें दिखाई देती हैं। अर्श यह नहीं देख पाता। वह कमरे से बाहर जाता है। टेबल पर पत्थर अकेला रह जाता है। पत्थर के अंदर एक आंख खुलती है, जिंदा और देख रही है। कमरे की सारी लाइट झिलमिलाने लगती है। अर्श की आंख अचानक खुलती है। वह पसीने में है और घबराया हुआ।